सूरह अस-सफ आयत 10। ऐ ईमान वालो, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा काम बताता हूँ जो अल्लाह को पसंद है? तुम अल्लाह के रास्ते पर चलो और एक साथ खड़े हो जाओ। इस तरह अल्लाह तुम्हें अपनी रहमत से नवाजेगा। सूरह मरियम आयत 59। अल्लाह ने सब कुछ अपने इल्म से पैदा किया है। उसके पास हर चीज की किताब है, इसलिए हमें उसके कब्जे में रहना चाहिए और उसकी राह पर चलना चाहिए। सूरह अल अलक आयत 3-5। इंसान को याद दिलाओ कि वो मिट्टी से पैदा हुआ था, फिर उसने अपने रब ने उसमें रूह डाली। इसी तरह इंसान को नेक अमल करने की तौफीक मिलती है। सूरह फुस्सिलत आयत 46। मुसीबत या परेशानी आए तो उसका वजीफा अल्लाह की याद में करना चाहिए। अल्लाह ही सबसे बेहतर मददगार है। सूरह यूसुफ आयत 90। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा, ए बच्चों, तुम्हारी मांगे मुझ तक पहुंचती हैं, मुझे अल्लाह से दुआ करते रहने दो, वो तुम्हें माफ कर देगा। सूरह अन-नम्ल आयत 19। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक एंट में चलने की ताकत दी थी और उसके साथ शैतानों को मजबूती दी थी। यह दिखाता है कि अल्लाह की कुदरत पर कोई सख्त नहीं। सूरह मरियम आयत 59। अल्लाह ने सब कुछ अपने इल्म से पैदा किया है। उसके पास हर चीज की किताब है, इसलिए हमें उसके कब्जे में रहना चाहिए और उसकी राह पर चलना चाहिए। सूरह हूद आयत 90। अल्लाह ने कतई हुक्म दिया है कि वो सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए अमल करें, और अगर कोई शुक्रगुजार हो तो उसकी शुक्रगुजारी अपनी भलाई के लिए ही है। सूरह अल-अंकबूत आयत 69। जो लोग अल्लाह की राह में सब्र और उम्मीद से काम करते हैं, उनके लिए हम जिंदगी में आसानी पैदा करते हैं और हम उनको अपनी रहनुमाई फरमा देते हैं। सूरह अस-सजदा आयत 15। कहते हैं, हम तो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए खाते हैं और हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे। इसलिए अल्लाह के बंदों को चाहिए कि वो ईमान और अमल दोनों में कायम रहे। सूरह अबासा आयत 16-17। इंसान को उसके अमल का खास हिसाब देना होगा। उसके हक में उसके अमल लिखे जाएंगे और उसके गलत अमल भी लिखे जाएंगे। सूरह अल-कहफ आयत 29। कहते हैं, अल्लाह ही सबसे ज्यादा जानता है किस तरह इंसान का दिल है। क्या हम यह नहीं जानते कि अल्लाह ही वो है जो इंसान के ईमान को तसल्ली देता है?